Hello students, welcome back to my channel Biology Kaladda. Myself Kalpana Mishra and हम चैप्टर कर रहे थे एनिमल न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 हमने बकल कैविटी, फेरिंग्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एटसेट्रा मैंने उसमें कर लिया था. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स के आगे से. ठीक है, फेरिंग्स के आगे क्या होता है? इसोफेगस. यानी हम इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इसोफेगस. इसोफेगस को और हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप. पहले से इसमें लिखा हुआ है. इसोफेगस को और हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. ठीक है, ये फूड को फेरिंग्स या बकल कैविटी से लेकर के स्टमक में ले जाने का काम करती है. यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है? स्वेलोइंग ऑफ फूड. ठीक है, स्वेलो करती है फूड को, निगलने में हेल्प करती है, स्वेलो करने में हेल्प करती है. सिर्फ ये कोई भी डाइजेशन नहीं करती है इसोफेगस. इसमें से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट नहीं होते हैं, बट इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है ताकि जो हमारा फूड है वो थोड़ा सा गीला और स्लाइमी हो जाए और इजीली वो पास हो जाए इसोफेगस के थ्रू स्टमक में. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इट सिक्रीट्स म्यूकस एंड ट्रांसपोर्ट फूड टू द स्टमक. म्यूकस सिक्रेट करता है, म्यूकस स्लाइमी होता है, चिकना होता है, जिससे खाना भी थोड़ा सा चिकना हो जाता है और इजीली पास हो जाता है स्टमक में. ठीक है, स्टमक के जो इसोफेगस है इसकी लाइनिंग इसके मोज एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जिसमें स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड दोनों टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं. इसे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए. यहाँ पे हम मसल्स नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ठीक है, कि क्या होती हैं स्ट्रेटिफाइड, स्किमोस मसल, एपिथेलियम, स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल्स. ठीक है, ये हम मसल्स चैप्टर में कर लेंगे. नेक्स्ट है द इसोफेजियल वॉल लैक्स serosa wall. In its place there is a irregular external coat of dense elastic fibrous connective tissue called tunia adventitia. ठीक है, क्या होता है? इसकी जो वॉल होती है उस पर कोट क्या होता है? ट्यूनिया एडवेंटिसिया का. क्या नहीं होता है? सिरोसा वॉल. ठीक है, इसमें सिरोसा वॉल नहीं होती है, उसकी जगह पे क्या होती है? एक एक्सटर्नल इरेगुलर कोटिंग होती है ट्यूनिया एडवेंटिसिया की. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिएगा. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इसोफेगस की जो लेंथ होती है, इसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? अप्रॉक्स जितनी हमारी नेक रीजन में स्टमक तक जितना एरिया होगा वो पूरा लेंथ इसोफेगस की होगी, फूड पाइप की होगी. ये अराउंड 10 इंचेस लॉन्ग होता है. ठीक है, 10 इंचेस लॉन्ग होता है नॉर्मल ह्यूमन में. ठीक है, और बाकी डिपेंड करता है कि बॉडी का साइज क्या है, नेक का साइज क्या है. नेक के साइज से बताइए सबसे लंबी इसोफेगस किसमें होगी? सबसे लंबी गर्दन जिसकी होगी. किसकी नेक सबसे लंबी होती है? जिराफ की. यानी इसोफेगस सबसे लॉन्गेस्ट इसोफेगस किसमें होगी? जिराफ में. ठीक है, नेक्स्ट स्टमक. ये जो इसोफेगस होती है ये स्टमक में जाके जुड़ती है. कोई भी चीज जुड़ती है तो एक दूसरे से कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है बिल्कुल, बस पाइप जुड़ी और पूरा फ्लो उसी में चला गया, ऐसा नहीं होता है. वो किसी न किसी वॉल्व के थ्रू, किसी ओपनिंग के थ्रू वो कंट्रोल की जाती होंगी चीजें. तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है जो फूड को एंटर करने में रेगुलेट किया जाता है. स्टमक में कब फूड एंटर करेगा, कब नहीं. उस वॉल्व क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर. इंस्फिक्टर. कौन सा इंस्फिंक्टर? कार्डियक इंस्फिंक्टर. कार्डियक इंस्फिंक्टर. ठीक है, नेक्स्ट है स्टमक. ये हमारा स्टमक है. यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो डायग्राम में, इसोफेगस यहाँ पर स्टमक से आकर के जुड़ गई. ये इसोफेगस थी जो ऊपर से आई होगी, और ऊपर इसके क्या था? फेरिंग्स था. फेरिंग्स के आगे बकल कैविटी थी. ठीक है, उसके आगे माउथ ओपनिंग. ठीक है, इस तरह से फूड आ रहा है. फूड कहाँ आया है?
अब स्टमक में आया है। स्टमक जो मैमल्स का स्टमक है, ये मैमल्स का स्टमक बना हुआ है डायग्राम में। स्टमक में देखेंगे, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है इन मैमल्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और मोस्ट डाइलेटेड पार्ट होता है बॉडी का, ठीक है। मोस्ट डाइलेटेड पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइलेटेड मीन्स क्या होता है? बहुत जल्दी फूल जाता है, मतलब इसकी जो वाल होती है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत हाई होता है, या मतलब जब अगर ये फूड नहीं होगा, इसमें एम्पटी होगी तो बहुत छोटा सा स्टमक हो जाएगा साइज में। फूड होगा तो फूड फिल करके वो बड़ा सा हो जाएगा साइज में, ठीक है। तो डाइलेटेड नेचर होता है, इसका डाइलेट हो जाता है बहुत ज्यादा ये, ठीक है। और फूड को स्टोर करता है अराउंड 4 to 5 आवर्स फूड स्टमक में ही स्टोर्ड रहता है, ठीक है। इसोफेगस से जब फूड आता है, 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसोफेगस से जब फूड आया तो फूड कहां गया? इस रीजन में, यानी सबसे पहला पार्ट ये होगा। कौन सा है ये पार्ट? कार्डिया या कार्डियक रीजन। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन। सेकेंड पार्ट, कार्डियक रीजन के बाद में ये ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा फंडस। एक बार हम पार्ट देख लेते हैं। और ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये क्या है? बॉडी। थर्ड, बॉडी ऑफ कॉर्पस। बॉडी ऑफ कॉर्पस। लास्ट पार्ट कौन सा होता है? पाइलोरिक रीजन, पाइलोरस। पाइलोरस और एंट्रम दोनों को हम पाइलोरिक रीजन में स्टडी करते हैं, ठीक है। लास्ट वन पाइलोरिक रीजन। ये 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी ऑफ कॉर्पस, पाइलोरिक रीजन, ठीक है। कार्डियक रीजन इट इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक वेयर इसोफेगस ओपन्स। हमने देख भी लिया इसोफेगस जहां पे ओपन होती है। ये किस इंस्फिंक्टर के थ्रू गार्डेड रहता है? कार्डियक इंस्फिंक्टर, यहीं पर होता है। इसकी ओपनिंग के जस्ट पास में होता है कार्डियक इंस्फिंक्टर। नेक्स्ट है फंडस। फंडस क्या है? इट इज स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, ये डोम जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है ना। इट इज स्मॉल डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एंड स्लाइटली एलिवेटेड फ्रॉम द इसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है। थोड़ा सा इसोफेजियल जो ओपनिंग होती है उससे थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है फंडस रीजन। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ कॉर्पस। बॉडी ऑफ कॉर्पस इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। मैंने अभी बताया था 75 to 80% पार्ट जो होता है ये बॉडी ऑफ कॉर्पस का ही होता है स्टमक में, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट बॉडी ऑफ कॉर्पस है। ये जितना ये यहां तक रीजन है ये पूरा बॉडी ऑफ कॉर्पस है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। नेक्स्ट है पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक रीजन हैज 2 पार्ट्स, एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। बॉडी ऑफ कॉर्पस के जस्ट बाद क्या आता है? एंट्रम। और एंट्रम कंटिन्यू हो जाता है एक नैरो कैनाल फॉर्म स्ट्रक्चर में, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। तो एंट्रम पाइलोरिक कैनाल फाइनली जाकर कहां ओपन होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पाइलोरिक कैनाल फाइनली ओपन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डियोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में पाइलोरिक कैनाल ओपन होगी। और अभी मैंने बोला था कोई भी चीज ओपन डायरेक्ट नहीं हो जाती है किसी में, वहां पे कुछ वॉल्व या स्फिंक्टर लगा हुआ होगा। तो इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है
स्टमक की ओपनिंग को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, डायग्राम में इन दोनों को भी देख लो अगर एक बार। ये एंट्रम पाइलोरिक रीजन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट पाइलोरस, और ये ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ से ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट, ठीक है। दो नाम यहाँ पे और लिखे हुए हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है, कर्व, इस तरह से जो होती है ना टेढ़ी लाइनें, इस तरह की कर्व, इन्हें कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, छोटा कर्वेचर बन रहा है, इतना छोटा सा, तो ये लेसर कर्वेचर, और बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये काफी बड़ा कर्वेचर बन रहा है, तो ये ग्रेटर कर्वेचर हो जाएगा। और इसको हम अपनी बॉडी में अगर देखेंगे तो स्टमक हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में ग्रेटर कर्वेचर होगा, और स्टमक का जो राइट पार्ट होगा वो लेसर कर्वेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक में हमारे कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जिन्हें हम फाइनली इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड एंड पाइलोरिक ग्लैंड। सिचुएशन के बेसिस पे हैं, ऊपर की तरफ अगर कोई ग्लैंड सिचुएटेड है तो उसे हम कार्डियक ग्लैंड बोलेंगे, फंडिक ग्लैंड अगर बीच में है, और पाइलोरिक ग्लैंड अगर डिस्टल पार्ट में है, ठीक है। एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, पाइलोरिक और फंडिक तो याद रहता है सभी को, फंडिक स्टमक में है, पाइलोरिक स्टमक में है, लेकिन कार्डियक वर्ड जो है ये कंफ्यूजिंग है, हम इसको कभी कभी हार्ट से कनेक्ट कर देते हैं, बट अगर कार्डियक ग्लैंड आता है एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कहाँ है, स्टमक में है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज 3 टाइप ऑफ सेल्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो अभी हमने देखी, कार्डियक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स एंड फंडिक ग्लैंड्स, इन तीनों से कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं, और वो सिक्रीशन डिफरेंट सेल्स से निकलते हैं। फर्स्ट सेल है म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, ठीक है। म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है, म्यूकस म्यूकोपेप्टाइड होता है, और ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है और काइम बनाता है, ठीक है। फूड के साथ मिक्स होकर के क्या बनाएगा, काइम, एकदम चिकना खाना जो होता है, पिसा हुआ एकदम, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं कर दिया जाता है उसके बाद बन जाता है, वैसा ही खाना ये बन जाता है म्यूकस में मिक्स होकर के काइम। इसमें और भी चीज़ें मिक्स होंगी, HCl मिक्स होगा जो अभी सिक्रीट होगा यहीं से, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से, ठीक है। तो म्यूकस क्या है, एक म्यूकोपेप्टाइड है, ये फूड को लिसलिसा बनाने का काम करता है। और म्यूकस का और क्या फंक्शन हो सकता है, म्यूकस स्लाइमी होता है, ठीक है। इसमें इसका नेचर कैसा होता है, विस्कस नेचर होता है। इस नेचर की वजह से ये जो वॉल होती है स्टमक की वॉल को, उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स और HCl की फंक्शन से बचाता है, ठीक है। HCl या एंजाइम से होने वाले डैमेज से बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम करेगा, ये वॉल को प्रोटेक्ट करेगा। एंड और क्या करेगा, ये वॉल को प्रोटेक्ट कैसे करेगा, एक तो म्यूकस का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर होता है म्यूकस का, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है HCl के फंक्शन को वॉल पे, और बाइंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है इसकी HCl के साथ में। नेक्स्ट है चीफ और पेप्टिक और जाइमोजन सेल्स। चीफ सेल्स भी बोल सकते हैं इनको, पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, और जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। इनसे सिक्रीट होता है पेप्सिनोजन हार्मोन, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन हार्मोन, ठीक है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन हार्मोन। पेप्सिनोजन हार्मोन पेप्सिन बनाता है, HCl से रिएक्ट करने के बाद HCl की प्रेजेंस में एक्चुअली पेप्सिनोजन एक्टिव होता है, और पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन,
यानी कि पेप्सिनोजन कैसा है, इनएक्टिव है। पेप्सिनोजन कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा जब तक कि उसे पीएच बिलो 6 नहीं मिल जाता है, ठीक है। इसलिए HCl की प्रेजेंस में ही पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करेगा। ये प्रोटीन को प्रोटियोसिस, पॉलीपेप्टाइड्स यानी कुल मिलाकर डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है पेप्सिन। और प्रोरेनिन, एक और हमने हार्मोन लिखा है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन का क्या फंक्शन होता है? प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट होता है और रेनिन हार्मोन सिर्फ और सिर्फ यंग बेबीज में होता है, एडल्ट्स में ये हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, ठीक है। इस हार्मोन का मेन फंक्शन है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क डाइजेशन में ये हेल्प करता है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क में प्रोटीन होती है केसीन, और केसीन को ये कन्वर्ट करता है पैराकेसीन में, ठीक है। केसीन प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट होती है और इसे पैराकेसीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोरेनिन और रेनिन एंजाइम, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का काम करता है। जब ये एडल्ट ह्यूमन में नहीं होता है तो हमारी बॉडी में फिर मिल्क का डाइजेशन कैसे होता है? मिल्क का डाइजेशन भी हमारे में पेप्सिन ही करेगा। जितना पॉसिबल होगा उतना डाइजेशन पेप्सिन करेगा। पेप्सिन भी मिल्क डाइजेशन करता है, ठीक है। मिल्क डाइजेशन। नेक्स्ट है थर्ड वन, ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स से क्या सिक्रीट होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का क्या काम है यहाँ पर? एसिड, हमारी स्टमक में क्या बन रहा है? एसिड। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तभी प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है। इट एक्टिवेट्स पेप्सिन, पेप्सिनोजन। नेक्स्ट, इट किल्स बैक्टीरियाज which come inside our body along with the food, ठीक है। बैक्टीरिसाइडल एंजाइम, बैक्टीरिसाइडल फंक्शन। बैक्टीरिसाइडल फंक्शन परफॉर्म करता है एंड फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जो कि और बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स के फंक्शन के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है, बैक्टीरिसाइडल फंक्शंस हैं एंड इट एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। इसके अलावा भी स्टमक से कई सारे सिक्रीशंस निकलते हैं जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। कौन से हो सकते हैं? कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक एमाइलेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, लास्ट जिलेटिनेज एसेट्रा, ठीक है। ये कुछ और सिक्रीशंस हैं जो कि स्टमक से ही निकलते हैं। गैस्ट्रिक एमाइलेज, यूरेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज एसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव फंक्शंस। दे मेनली एक्ट्स ऑन प्रोटीन। पेप्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन्स पे वर्क करता है। दे हैव प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर पेप्सिन एंड रेनिन, जो हमने देख लिया। गैस्ट्रिक जूस आर ऑल्सो कंटेन सम अदर एंजाइम्स लाइक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज एसेट्रा,
ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे, हमने ह्यूमंस का तो डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। ह्यूमन के अलावा रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? रूमिनेंट्स होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, इन सबको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। काऊ, बफेलो, गोट, शीप एक्सेट्रा, ठीक है। इन्हें हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक इसमें स्ट्रक्चर होता है र्यूमेन। एक्चुअली इनका जो स्टमक होता है, इनमें जो स्टमक होता है वो कंपाउंड स्टमक होता है। कंपाउंड स्टमक, हमारा जो स्टमक था एकदम सीधा साधा, एकदम प्लेन स्टमक दिख गया हमें, लेकिन इनका स्टमक सिंपल नहीं होता है। इनके स्टमक में 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट रूमेन, नेक्स्ट रेटिकुलम, नेक्स्ट ओमेजम, नेक्स्ट एबोमेजम। ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं कंपाउंड स्टमक में रूमिनेंट्स के। र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा, क्या करते हैं वो? जुगाली करते हैं, ठीक है। अगर सुना हो टर्म ऐसा कुछ, कभी कोई कहीं गांव गए हो या आपके आसपास में नेबरहुड में या कहीं दूर कोई गौशाला हो, तो आपने सुना होगा जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। अब बहुत ज़्यादा जानवर क्या करते हैं? जुगाली करते हैं, ठीक है। जुगाली करना क्या होता है? कंटिन्यूसली वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, कुछ खाते रहते हैं। क्या उनको हर समय कुछ खाने के लिए मिलता रहता है? हम तो नहीं देते हैं, पर वे हर समय कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो क्यों खाते रहते हैं? क्योंकि उनके स्टमक में जो ये र्यूमेन वाला पार्ट है, एक्चुअली ये बिना खाना चबाए हुए ही र्यूमेन में स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जब आराम से बैठते हैं तो र्यूमेन से अपना खाना वापस लेकर आते हैं और उसे फिर चबाते हैं और वापस स्वलो करते हैं, ठीक है। तो र्यूमेन कैसा पार्ट है? स्टमक का लार्जेस्ट पार्ट है और स्टोरेज का काम करता है। फूड स्टोर करके रख लेता है ये, फिर जानवर वो अपना धीरे धीरे खाना खाते रहते हैं, ठीक है। तो स्टमक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेस्टाइन्स को कवर करेंगे, लीवर और पैंक्रियास को कवर करेंगे, उनसे होने वाले निकलने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को देखेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं पार्ट 3 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल है ये वीडियोस तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।